प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने आए हैं वो स्थिर वैद्युतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। अब इस चैप्टर का सबसे पहले पॉइंट आता है क्षेत्रफल सदिश। अभी तक हम ये पढ़ते आते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई या गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से तो क्या हम जो क्षेत्रफल पढ़ते हैं वो अदिश राशि ना होकर सदिश राशि है? हाँ, ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? जो तल लेते हैं उसके लंबवत। दो तरह के सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में क्या होता है? तल के लंबवत होता है, और जो क्लोज सरफेस होते हैं जिस बिंदु पे लेते हैं उस बिंदु के तल के लंबवत होता है। तो हमारा क्षेत्रीय सदिश क्या हुआ? ये क्षेत्र एक है, इसका क्षेत्रफल ए है, ये एकांक सदिश है। तो क्षेत्रीय सदिश कैसे लिखा जाएगा हमारा? एन कैप ए। इसके बाद हमारे पास आता है समतलीय कोण, इसे प्लेन एंगल भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं समतलीय कोण? एक रेखा खींची, दूसरी रेखा खींची, इनके बीच में जो कोण बन गया वो क्या कहलाया? समतलीय कोण का है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसकी मात्रक क्या होता है? रेडियन। अब जो इसमें चीज आती है उसे कहते हैं घन कोण। इस घन कोण को समझना जरूरी है। एक सॉलिड, मतलब एक सॉलिड भुजा है, सॉलिड पार्ट है बॉडी का, एक सॉलिड बॉडी है जिसे कहेंगे ठोस वस्तु, उसमें से इतना पार्ट काट दिया, काट के निकाल दिया। जो पार्ट काटा उसके किनारों को उस वस्तु के केंद्र बिंदु से मिला दिया। तो जो ये कोण बनेगा, ये वाला कोण, इसे क्या कहेंगे? घन कोण डी ओमेगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? डी ए। ये दूरी कितनी है? आर। तो घन कोण कितना हो जाएगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू जो क्षेत्रफल है, जो जिस क्षेत्रफल के पार्ट को कट करके निकाला गया, तथा उसके केंद्र से दूरी आर स्क्वायर। इसकी निष्पत्ति को क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। अब अगर जो हमने पार्ट काटा था, अब पूरा ही पार्ट काट के निकाल दें, पूरा ही पार्ट। जब पूरा पार्ट काट के निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा किसको रिप्लेस कर देगा? ओमेगा को। तो ओमेगा क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा क्या हो गया? 4 पाई स्टे रेडियन अधिकतम मान। अब हम आते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? ये एक तल है, सॉरी, ये एक तल है। इस तल के लंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसको क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत फ्लक्स को दूसरे फॉर्म में यूं भी लिखते हैं, ये समाकलन, ये वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रीय सदिश। अब हमारा एक तल है, उसका क्षेत्रीय सदिश जीए वेक्टर, और जो वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो उससे कितना एंगल बना के जा रही है? थीटा कोण। ठीक है, ये इस पार्ट का है, जिस पार्ट को हम ले रहे हैं, इस पार्ट में इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? ए। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए। फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इसका घटक या इसका घटक इस दिशा में डी ए कॉस थीटा हो जाएगा।
अब E क्या बचा, DA cos थीटा। इसके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं हम आगे। कैसे केसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारा एक तल है, जिस दिशा में क्षेत्रीय सदिश है उसी दिशा में वैद्युत बल रेखाएं भी जा रही हैं। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1। तो फाई इज इक्वल टू हम EA cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे बाहर निकालेंगे पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। E cos थीटा बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, E cos थीटा, और पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DA की जगह A आ जाएगा। अब फाई इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, EA cos 0 डिग्री, दैट इज EA। ये फर्स्ट केस था। दूसरे केस में ये हमारा तल है, ये हमारा क्षेत्रीय सदिश है, और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो तल के लंबवत जा रही हैं, मतलब क्षेत्रीय सदिश के लंबवत, तल के समानांतर होगी, क्षेत्रीय सदिश के लंबवत। तो थीटा यहां पे कितना हो गया, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, EA cos 90 डिग्री, और दैट इज 0। थर्ड केस में हम आते हैं, ये हमारा तल है, ये हमारा क्षेत्रीय सदिश है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्षेत्रीय सदिश के विपरीत दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो फाई इज इक्वल टू कितना हुआ, EA cos 180 डिग्री, दैट इज EA -1, दैट इज -EA। वैद्युत फ्लक्स का मान आप यहां पे देखेंगे क्या क्या है, धनात्मक है, शून्य है, ऋणात्मक है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है, निकालो, फाई इज इक्वल टू EA। E क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ मतलब जो पूरी तरह से बंद है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश के 1/ε0 गुना होती है। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू E.dA इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ Q, राइट। अब इसकी उत्पत्ति के लिए हम क्या लेंगे, एक बिंदु आवेश लेंगे, विलगित बिंदु आवेश। इसके चारों तरफ हम एक R त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ निकालेंगे, जहां P बिंदु, R बिंदु, हमें R दूरी पे P बिंदु है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है, इसको ही हम यहां पे लेंगे। तो हमने यहां पे क्या लिया, एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ, गॉसियन गोलीय पृष्ठ। अब इस बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4ε0 Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं, सॉरी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से E.dA कितना हो जाएगा, यहां पे E.dA cos 0 डिग्री। घनावेशित आवेश से वैद्युत जो बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर निकलती है, क्षेत्रीय सदिश भी उसके समानांतर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री। E बाहर आ गया, DA cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। E इंटू E का मान रख दिया यहां पे,
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और डीए का मान रखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। ये गॉस की प्रमेय है, राइट। अब गॉस की प्रमेय से अगर हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम यही वाली डायग्राम लेंगे। हम किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम की उत्पत्ति, नियम की उत्पत्ति गॉस प्रमेय से। तो हमने वही लिया, एक बिंदु आवेश लिया, बिंदु आवेश से आर दूरी पे एक पी बिंदु लिया, फिर एक आर त्रिज्या का गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींच लिया। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से कि फाई का मान क्या होता है, ई डॉट डी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q होता है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q। ई बाहर आ गया, डी ए 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। तो ई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। डीए का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। तो ई का मान कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस बी बिंदु पर एक आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश Q नॉट लाऊंगा, तो E का मान कितना होगा यहां पे, F अपॉन Q नॉट। तो F का मान कितना हो जाएगा, Q नॉट E। तो Q नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो F का मान हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, राइट। मतलब गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हमने कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर ली थी, और कूलाम के नियम से हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कर लेते हैं। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, मतलब गॉस की प्रमेय से हम क्या क्या किस किस चीज की उत्पत्ति कर सकते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, पहला क्या अनुप्रयोग हम निकालेंगे, अनंत लंबाई के आवेशित तार, चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक अनंत लंबाई का एक तार लिया, ये डॉटेड लाइन दिखा रही है कि इसके सिरों का पता नहीं है, ना ये वाले सिरे का पता है, नीचे वाले सिरे का, ना ऊपर वाले। यहां पे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, आर दूरी पर। हमने यहां पे आर त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना दिया, आर त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। यहां पे ये घन आवेश है, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रीय सदिश, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी क्षेत्रीय सदिश, क्षेत्रीय सदिश तल के लंबवत है, घनात्मक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पे ये हो जाएगी 2। ऐसे ही नीचे बना लेंगे, यहां पे बना लो, क्षेत्रीय सदिश ऐसे हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तीसरा होगा। ये इसकी लंबाई कितनी ली हमने, L। हमारे पास अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसपे आवेश Q आवेश, कितना आवेश, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्योंकि पतला तार है, पतले तार के पे आवेश सतह पे है, तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या चाहेंगी, बाहर की ओर जाएंगी घनात्मक आवेश के। हमने 3
हमने कौन सा पृष्ठ लिया? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इस पे हमने 3 बिंदु ले लिए और उन पे इससे कुल फ्लक्स कितनी गुजर रही है तीनों तलों से? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना हो गया? E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए। पहले पृष्ठ के लिए E डी ए कॉस 0 डिग्री, E डी ए कॉस 90 डिग्री, और तीसरे पृष्ठ के लिए भी E डी ए कॉस 90 डिग्री। इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है। तो पहले पृष्ठ के कारण बच जाएगी E डी ए प्लस 0 प्लस 0। क्या आ गया? E इंटू डी ए की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर एल। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्योंकि 2 पाई आर इसकी क्या है? सर्कमफेरेंस, और एल क्या है? लेंथ, वृत्त की परिधि। 2 पाई आर क्या है? वृत्त की परिधि, और एल लंबाई। तो अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से फाई का मान क्या होता है? 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। दोनों को बराबर रख दिया, E इंटू 2 पाई आर एल 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। एक तो इस रूप में नहीं छोड़ेंगे इसे, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल अपॉन आर। तो E का मान यहां पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में क्या आएगा? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, आर कैप। और न्यूमेरिकल के लिए यदि न्यूमेरिकल करना है तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर जरूर कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें 1/2, ये किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब हम इसके दूसरे अनुप्रयोग में आते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या कहता है? गॉस की प्रमेय के बहुत अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग में इस वाले में अनंत लंबाई वाले में हमने गणना करी तो हमारा मान आया। अब हम जो दूसरा गणना करने जा रहे हैं वो क्या है? अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की। पतली चादर अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की पतली चालक, आवेशित, आवेशित है, चार्ज है। कैसी? आवेशित। पतली चादर मतलब समतलीय चादर। एक समतलीय चादर है अनंत विस्तार की भी। ठीक है, अब हमने कुचालक टर्म किया है, तो कुचालक टर्म में क्या होता है? आवेश भीतर भी होता है और सिरों पे भी होता है, जबकि चालक के केवल सतह पे होता है, इसमें भीतर होता है। तो हमें ये क्यों आवेश है? जैसे हमने एक पतली चादर को ही मान ली, पतली चादर है, तो वैद्युत बल रेखाएं अब सीधे हाथ की ओर भी जाएंगी और उल्टे हाथ की ओर भी जाएंगे। और ये चालक होता तो एक दिशा में मानते, पतली होती तो। लेकिन यहां पे ये कुचालक है, आवेश कहां पे होगा? इस पे सतह भीतर होगा, भीतर के कारण वैद्युत बल रेखाएं सीधे हाथ की ओर भी जाएंगी और उल्टे हाथ की ओर भी जाएंगी। इसलिए हम आर दूरी पे, यहां पे हम समान दूरी पे दो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं।
जिसका क्षेत्रफल कितना है a, इसका क्षेत्रफल a, दोनों r दूरी पे, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु P डैश हो गया, दोनों की दूरी क्या है r है। अब यहां पे इस बिंदु पे ये धनात्मक आवेश है, वैद्युत बल की रेखाएं क्या जाएंगी तल के लंबवत, और क्षेत्रीय सदिश इस तल के लंबवत होगा जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, दोनों एक ही दिशा में। अगर हम दूसरे पे आएंगे, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रीय सदिश, यहां पे एक तीसरा तल ले लो, तल क्षेत्रीय सदिश और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, राइट। अब कुल वैद्युत फ्लक्स कितनी गुजरेगी, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई फर्स्ट सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, सेकेंड सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, और तीसरे तल के लिए भी ई डॉट डी ए। पहले तल में दोनों एक ही दिशा में है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दूसरे तल में भी एक ही दिशा में है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तीसरे तल में 90 डिग्री कोण है, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ये वाला देखो, ई और क्षेत्रीय सदिश में 90 डिग्री का कोण है, कितना कोण है ये 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, डी ए प्लस 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये क्या हो गया, ई ए प्लस ई ए, फाई इज इक्वल टू 2ई ए, पहली समीकरण। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से फाई क्या होता है, 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू, सेकंड समीकरण। पहली और दूसरी समीकरण को कंपेयर करेंगे, 2EA इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू, E इज इक्वल टू 1/ε टाइम Q अपॉन 2ε0 A। E को क्या लिखेंगे, Q अपॉन A 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। और सिग्मा की वैल्यू यहां पे क्या है, Q/A। तो ये किसके लिए सूत्र हो गया, अचालक समतलीय चद्दर के लिए, अनंत विस्तार की चद्दर के लिए। अब एक चालक छड़ है, हम तार के कारण निकाल चुके हैं ना, चालक तार के कारण, तो एक चालक छड़ है। ये क्या लेंगे हम, आवेशित चालक। आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हमने अभी समतलीय चद्दर की बात करी थी, अब हम जो चालक चद्दर मान रहे, चालक जो है इसमें दो पृष्ठ मानेंगे, यहां पे भी आवेश है और यहां पे भी आवेश है। पृष्ठ घनत्व दोनों के समान है, जैसे मोटी, पतला नहीं मोटी, ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया। अब P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो घनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, E1। दूसरे पृष्ठ के कारण भी क्या होगी, E2। तो E1 का मान कितना है आपका, सिग्मा अपॉन 2ε0। E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2ε0। दोनों P बिंदु पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दोनों एक ही दिशा में, E1 प्लस E2, सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0, that is 2 sigma upon 2 epsilon naught, E is equal to sigma upon epsilon naught। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। इसको बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है, कोई हार्ड वर्ड मतलब कोई
कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसमें डेवलप नहीं करी है। इसलिए बेटे अगर आपको मेरी सरल भाषा में समझाना समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आपको ये उम्मीद जगाता हूं कि मैं आपको जो भौतिकी, जिसे भौतिक विज्ञान से आपको डर लगता है, वो आपको आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।